हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो वास्तु डेस्टिनी में। आज हम चर्चा करते हैं मोदी जी के 3.0 सरकार के बारे में, जो कि एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी है। देश में खबरें बहुत ही ज्यादा चर्चा में है कि क्या एनडीए गवर्नमेंट चल पाएगी, गठबंधन की सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। कोई इसको 6 महीने में गिरा रहा है, कोई 1 साल में गिरा रहा है। तो देखते हैं हम भी एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर क्या रहता है, कैसी चर्चाएं रहती है, कितने दिन चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, बीजेपी सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि हमने जो बीजेपी सरकार को लेके भविष्यवाणी करी थी, बीजेपी 250 सीट लेके आ सकती है, लगभग वैसा ही हुआ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके इसको देख भी सकते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं शपथ ग्रहण समारोह की इस कुंडली से, जो कि 9 जून की शाम को 7:15 से शपथ ग्रहण समारोह स्टार्ट हुआ था। वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है, जिसके लॉर्ड होते हैं मंगल। दोस्तों, इस कुंडली के आधार पर हम विवेचना करेंगे कि ये सरकार टिकने वाली है या नहीं टिकने वाली है, क्या एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बने। जो इसका लॉर्ड है वो मंगल है। कुंडली के लॉर्ड का 6 स्थान पे जाके बैठना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वह स्ट्रगल हमें दिखाता है। लेकिन ये सौ राशि का होके बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है, सौ राशि का होके यहाँ पे बैठा है। लेकिन दोस्तों, लगन लॉर्ड जब भी छठे हाउस में जाता है, तो ये तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं का जो समय रहेगा उसमें स्ट्रगल उसको करना पड़ेगा। लेकिन एक मजे की बात ये भी है, मंगल जब छठे हाउस में जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा योग बनाते हैं, जिसको शत्रु हंता योग कहते हैं। शत्रु हंता योग में वो शत्रु पे विजय करते हैं, लेकिन उनको पराक्रम दिखाने के लिए जीवन में उनके ऑब्स्टिकल तो आएंगे, तभी वो जाके पराक्रम को दिखा पाएंगे। तो ये एक मुश्किल की बात है कि उनको कुछ न कुछ दिक्कतें तो आएंगी, और वो आने के बाद में वो अपने पराक्रम को दिखा पाएंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ये जो सरकार बनी है एनडीए सरकार, ये गठबंधन की सरकार है। कि ये जो 7th हाउस है, ये पार्टनरशिप का हाउस है दिखाता है। और किसी भी देश की हम कुंडली की विवेचना करते हैं तो उसके अंदर 10वां घर होता है, वो राजा का घर माना जाता है। जो 10th हाउस का लॉर्ड है, सन क्या पोजीशन है, 10th का लॉर्ड है, वो अपने से 9वें भाव में जाके बैठा है, जो कि सन के साथ में मरकरी भी है, जुपिटर भी है और वीनस भी है। तो कहीं ना कहीं ये योग अच्छा बन रहा है, और ये दिखा रहा है कि उनको सपोर्ट तो रहेगी, और आगे कितना चल पाएगी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, 7th हाउस होता है वो पार्टनरशिप का कारक होता है, और इस पार्टनरशिप के कारक का यहाँ पे जो राशि है वो टॉरस राशि है, और उसके लॉर्ड वीनस है, वो भी यहीं पे विराजमान है। तो इससे ये दर्शा रहा है कि जो 7th हाउस है वो काफी अच्छा हाउस बना है इस कुंडली के लिए, और वीनस यहाँ पे खुद बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को बचा के रखेंगे अपने हाउस, और पार्टनरशिप की जो चीजें होती हैं उनको वो अच्छे से मैनेज करेंगे। साथ में अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये पार्टनरशिप के हाउस में चतुर्ग्रह योग बना है। जो पार्टनरशिप है चलेगी नहीं चलेगी, कितने दिन चल पाएगी। देखिए, यहाँ पे वीनस है, वीनस के साथ में सन भी बैठा है, मरकरी बैठा है, जुपिटर भी बैठा है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सन अगर साथ में बैठा है तो वीनस के साथ में सन जब भी होता है, कहीं ना कहीं वीनस परेशान रहता है, क्योंकि वीनस है वो सौम्य ग्रह है, जल तत्व को डिनोट करता है, और सन होता है वो फायर होता है। और यहाँ पे हम बात करें डिग्री के लिए, जो की बहुत ही क्लोज डिग्री के लिए है, तो इसलिए वीनस यहाँ पे कंबस्ट भी हो चुका है, की वजह से वीनस का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे सन और वीनस ही अकेले रहते तो ये योग है वो कुछ और रिजल्ट लेके आता, लेकिन यहाँ पे मरकरी और जुपिटर होने की वजह से यहाँ पे रिजल्ट है वो चेंज हो जाएंगे। देखिए, मरकरी है वो वीनस के साथ भी दोस्ती रखता है, और सन के साथ में भी। तो इस वजह से यहाँ पे हम ज्यादा ये नहीं कह सकते गठबंधन को तोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मरकरी है, मरकरी दोनों में मध्यस्थता कर लेगा। और यहाँ पे जुपिटर भी बैठे हैं, जुपिटर बैठने से कोई भी अनावश्यक कोई अनहोनी आती है तो देखिए जुपिटर बचाने की कोशिश तो करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सन के साथ में जब जुपिटर होता है तो देखिए सन को कहीं न कहीं सपोर्ट करता है, राजा को सपोर्ट करता है। मरकरी यहाँ पे बैठा है, राजा को सपोर्ट करता है। वीनस भी देखिए सन को सपोर्ट करता है, ऐसी कोई बात नहीं है वीनस सन को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखने की है वो यही है कि ये जो सन है, जो कि 10th का लॉर्ड है,
ये अपना रोल क्या रखता है। अगर ये अपना इगोस्टिक जो नेचर है उसको छोड़ के थोड़ा सा पोलाइट होता है तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी अनहोनी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे मरकरी और जुपिटर बैठे हैं, वो इस चीज को संभालने में पूरा सहयोग करेंगे। कि अगर हम बात करें कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये ओनली केवल उस गठबंधन को ही प्रभावित करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे देश को प्रभावित करेगा। आपको मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि इस कुंडली के आधार पर पूरे देश में क्या क्या असर होने वाले हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ, मंगल सप्तम में गया शत्रु अंत योग बना है। आने वाले समय में इंडिया की किसी के साथ भी लड़ाई हो, चाइना पाकिस्तान के साथ में युद्ध छिड़ सकता है आने वाले समय में। और मंगल होता है वो सेना का कारक भी होता है, सेनापति का कारक भी होता है। तो हमारे देश की सेना को ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जो अपना पराक्रम उनको दिखाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन उनके सामने आ जाएंगी, बार बार उनको अपना पराक्रम है वो दिखाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अब जो ये गठबंधन है इसके और क्या ऐसे एस्पेक्ट है जिनकी वजह से यहाँ पे दिक्कत पैदा हो सकती है। इस कुंडली के अंदर जो इसका नवम भाव है उसके अंदर मून बैठे हुए हैं, सौर राशि के बैठे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और पंचम के अंदर यहाँ पे राहु बैठे हैं, तो इनकी बुद्धि पे राहु तो हावी रहेगा। राहु और केतु का एक्सिस है। यहाँ पे हम देखें तो सैटर्न ही एक ऐसा प्लेनेट है जो इसके बाहर बैठा है और बाकी के एक तरफ बैठे हैं। तो ये अर्धकाल सर्प दोष भी बना रहा है कि ये राजा का हाउस है 10th हाउस, तो 4th हाउस उसके विपक्ष का हाउस है। अगर 4th हाउस विपक्ष से हम देखें तो सैटर्न है वो अपने ही राशि का होके बैठा है और 4th हाउस में सैटर्न ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं बोलते हैं। गिरना और उठना इसके जीवन में लगा रहता है और ये जब भी गिरता उठता है तो जो पहले से इसका जो समय रहता है उससे ये बाउंस बैक करके जरूर निकलता है। और यहाँ पे ये सैटर्न बैठा है तो इसकी देखिए दृष्टि हम देखते हैं तो तीसरी मंगल के ऊपर जाती है 6ठे हाउस में और 7th हाउस पे जाती है तो 10th हाउस पे। तो देखिए शनि की दृष्टि है वो तो जरूर इनको परेशान करने वाली है। लगन लॉर्ड पे भी जा रही है, 10th पे भी जा रही है और लगन भाव पे जा रही है। तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं, देखिए विपक्ष इनको परेशान करता रहेगा। 4th हाउस से पब्लिक हाउस होता है तो पब्लिक और विपक्ष दोनों ही इस सरकार पे हावी रहेंगे। अर्धकाल सर्प दोष है यहाँ पे बन रहा है और दोष के बाहर जो प्लेनेट होता है वो अपनी है ना वो क्षमताओं को खो देता है। तो यहाँ पे जनता और विपक्ष भी है ना परेशान रहेगा, ज्यादा उनको भी कुछ अचीव होने वाला है नहीं। अब हम बात करते हैं केतु की। केतु है वो 11वें हाउस में बैठे हैं और महत्वपूर्ण बात है ये इच्छा पूर्ति का हाउस भी है, ठीक है। और 6th राशि में बैठे हैं। देखिए जब जब 6th राशि में केतु आते हैं तो उनका एक इफेक्ट जरूर रहता है कि वो जातक के जीवन के अंदर जो भी पेंडिंग चीजें हैं, चाहे कर्म से पेंडिंग हो, चाहे कोई रिजल्ट पेंडिंग हो, वो इस दौरान उनको मिलता है। अच्छे कर्म है तो इनको अच्छा मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे ये बुरा रिजल्ट देने वाले हैं। दूसरी चीज, इच्छा पूर्ति हाउस में केतु है तो ज्यादा कोई इच्छा पूर्ति इनकी होने वाली है नहीं। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे केतु बैठी है अकॉर्डिंग टू बीएनएन, यहाँ पे चतुष्ग्रह योग से संबंध बना रहा है। ये ट्राइन का संबंध है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। इस कुंडली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योग है ना वो मैं यही बोलूंगा। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है उसको अगर समझ लिया तो ये समझो इसके रिजल्ट को आप समझ पाओगे। देखिए केतु है अकॉर्डिंग टू बीएनएन है, इनके ट्राइन के अंदर बैठा है तो यहाँ पे सन, वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी सबसे इसका संबंध बन गया। केतु का संबंध बनने का मतलब क्या होता है? केतु, पहले केतु को समझिए केतु क्या होता है। डिस्ट्रक्शन भी है और यहाँ पे धर्म भी है। केतु है वो जड़ें होती हैं, परंपराएं होती हैं। तो यहाँ पे बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी ने अपनी परंपराओं से हटे, इनकी मूल जड़ें हैं वो आरएसएस है, तो आरएसएस से अगर इनको कोई दिक्कत हुई तो ये मान लेना कि ये सरकार चल ही नहीं सकती, बिखर जाएगी ताश के पत्तों की तरह। आज ये बात है ना, ये डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, अगर आरएसएस ने यहाँ पे कोई भी दिक्कत करी तो ये सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि केतु जड़ें हैं, परंपराएं हैं। और बीजेपी की जड़ें सबको पता आरएसएस से ही जुड़ी हुई है। बीजेपी के अंदर इतने अच्छे नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो हैं। अगर आरएसएस ने यहाँ पे कोई भी दिक्कत करी तो ये सरकार नहीं चल पाएगी। आगे हम बात करें, वीनस के ऊपर भी केतु है, मरकरी पे भी, जुपिटर पे, सन पे भी है। देखिए सन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सन और केतु का ध्वजा केतु योग भी होता है। दूसरी हम बात करें वीनस की, तो वीनस केतु के संबंध में ये कहते हैं कि अगर वीनस का केतु से संबंध बनता है तो यहाँ पे वेल्थ को लेके परेशानी रहती है, लेकिन ज्यादा इच्छाएं नहीं रखते हैं। तो यही वीनस केतु बहुत बड़े बड़े राजयोग भी देता है।
फिर आता है मरकरी केतु का। मरकरी केतु में क्या आता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जहां बोलना चाहिए वहां बोल नहीं पाते हैं, या जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल देते हैं। अगर इस सिचुएशन के अंदर ये हैंडल करते हैं तो ये पार कर जाएंगे, नहीं तो अगर अनगरल बयान इनके चलते रहे तो उसकी वजह से ये सरकार है गिर सकती है। जुपिटर की पंचम दृष्टि भी है केतु के ऊपर, उसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि ये केतु ज्यादा इनको परेशान ना करे, नहीं तो अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। ये योग ही सबसे ज्यादा खतरनाक है जो इस चार्ट के अंदर जो इस सरकार को गिरा सकता है। अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का जो पर्सनल बर्थ चार्ट है वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंस रखेगा। इसके बाद में बीजेपी का जो चार्ट है वो भी इंपॉर्टेंस रखेगा। इसके बाद में विपक्ष का जो चार्ट है, जो कि हम मानते हैं कि भाई ये सरकार टूट जाती है तो दूसरी बनेगी, तो दूसरी बन रही है उसके भी योग है वो इनसे अगर ज्यादा अच्छे योग हैं। अगर हम नंबर कैलकुलेशन करें, कंपटीशन जहां पे चलता है नंबर कैलकुलेशन करें तो जिसके ज्यादा परसेंटेज होंगे वही तो रहेगा ना सत्ता में। तो दूसरी पक्ष भी हम देखना पड़ेगा कि उनके ज्यादा नंबर आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं। तो पहले बात तो ये ज्यादा नंबर की संभावना उनकी वैसे ही कम है, क्योंकि अगर नंबर आने होते हैं तो अभी उनके आ जाते हैं। अगर अभी भी नंबर उनके नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा इतनी संभावना नहीं है कि अचानक ही नंबर उनके बढ़ जाएंगे। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो केतु ही महत्वपूर्ण रहेगा, मोदी जी का पर्सनल बर्थ चार्ट महत्वपूर्ण रहेगा और बीजेपी का जो पर्सनल चार्ट है वो महत्वपूर्ण रहेगा। उसके ऊपर अभी हम चर्चा करते हैं। इस अगर हम कुंडली की बात करें तो यहाँ का किंग मेकर है वो केतु निकल के आएगा। देख लेना दोस्तों, जब जब केतु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ट्रांजिट जब भी चेंज होंगे और केतु का आएगा तब तब इस सरकार को बहुत बड़ी परेशानी आएगी। अगर उस सिचुएशन से ये निकल जाते हैं तो ये सरकार बच जाएगी, अदरवाइज ये सरकार है वो टूट जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए मोदी जी के चार्ट के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए मोदी जी का चार्ट है, अभी आपके सामने है। हम बात करते हैं अभी 6th हाउस में मोदी जी का भी बर्थ चार्ट है, वो वृश्चिक लगन से स्टार्ट होता है। मंगल वो लगन के अंदर बैठे हैं। अभी की जो दशा चल रही है मोदी जी की वो भी मार्च की चल रही है, ठीक है। और सेम यही कंडीशन है वो मोदी जी के भी बर्थ चार्ट में बन रही है। केतु है वो उसमें मरकरी और सन के साथ में है। देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, मरकरी सन और केतु का योग है वो धौजा केतु योग होता है। अनस्टॉपेबल राजगद्दी मिल रही है, उसमें महत्वपूर्ण जो राजयोग है वो सन केतु का है। इसके साथ में बैठे हैं मरकरी सन भी बैठे हैं जो कि बुध आदित्य योग बनाते हैं। केतु का डिस्पोजिटर मरकरी है वो भी इसी के साथ में बैठा है और साथ में उसके सन बैठा है, तो ये इसको और ज्यादा प्रभावी बना देता है। अगर हम गोचर की बात करें मोदी जी की कुंडली में तो गोचर अभी मोदी जी के पक्ष में है। आगे जो आने वाले समय है लगभग 1 साल बाद में गोचर वो चेंज होंगे। सैटर्न का भी लगभग चेंज हो जाएगा, जुपिटर का भी हो जाएगा और राहु केतु का भी हो जाएगा। तो उस समय इस सरकार को दिक्कत हो सकती है, दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहां पे सैटर्न पे केतु आ जाएगा और यहाँ से निकल के वो सिचुएशन एक बार गड़बड़ करेगा। डिग्रिकली हम देखें तो उस समय को हमें निकालना पड़ेगा, डिग्रिकली वो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। अगर उस टाइम पे सरकार में दिक्कत हो तो सरकार टूटने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। अगर उस टाइम पे संभल जाती है तो बच जाएंगे। संभलेंगे कैसे, वही अपना संबंध बना रहा है, तो यहाँ पे किंग मेकर है वो केतु हो गया। और केतु को अगर नेलीफाई करना है, अगर केतु को बैलेंस करना है तो वही धर्म कर्म मेडिटेशन, आपकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए और अध्यात्म से आप जुड़े हुए होने चाहिए, तब जाके ये योग है हो सकता है इनको बेनिफिट दे दे। हाँ, ये एक संभावना। देखिए मोदी जी के चार्ट में मोदी जी का पर्सनल जीवन देखे ना, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखते हैं कि केतु क्या होता है। केतु सन्यासियों के कुंडली में बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। तो मोदी जी के जीवन में केतु का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? क्योंकि मोदी जी पहले ही संन्यास के अंदर है, इनकी कोई फैमिली तो है नहीं, मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक काम करते हैं। अगर इंडिया के अंदर मैं देखूं जो भी धर्म को लेके, हिंदू धर्म को लेके जितने अपने धर्म के लिए कार्य मोदी जी ने किए हैं, इतने कार्य शायद ही किसी सरकार में किसी ने किए होंगे। तो इतनी बड़ी चीजें होने की वजह से मैं मानता हूं ये केतु इनका बैलेंस है, तभी इनको राजगद्दी मिली है। अब हम बीजेपी के चार्ट को भी देख लेते हैं कि इनकी सिचुएशन क्या है, इन पे क्या चल रहा है अभी। देखिए इनका केतु का संबंध तो पहले से बहुत कुछ बन रहा है। ये मेरे को लगता है कि ये धर्म की चर्चा, आरएसएस जड़ों से जुड़ा रहना, बीजेपी तभी आगे बढ़ी है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं इनको केतु है इनका बेनिफिट दे रहा है, इस वजह से ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब हम दशा सिस्टम को और देख लेते हैं। दशा सिस्टम में देखें तो अभी जो बीजेपी है इसकी दशा चल रही है मून की 2028 तक चलनी है। और अंतर दशा देख लेते हैं। अभी इनकी जो अंतर दशा चल रही है
वो मरकरी की चल रही है, भाग्य भाव में बैठा है मरकरी, ठीक है। अब आगे इसके आने वाली है केतु की। देखिए थोड़ा सा केतु फिर से इनके ऊपर हावी होने वाला है 11/7/25 से, 11/7/25 से लेके 9/2/26 तक केतु फिर से इनके ऊपर हावी रहेगा। लेकिन भाग्य भाव में केतु बैठा, 9वें भाव में बैठा है, तो मेरे को लगता है यहाँ भी केतु इनको अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन ये सिचुएशन इनके लिए देखो डिफिकल्ट तो रहेगी। अगर इस सिचुएशन में ये अपने आप को निकाल लेते हैं तो फिर से बच जाएंगे, नहीं तो इनको दिक्कत होने वाली है। इसके अंदर दिख नहीं रही है कि सरकार ऐसे गिर जाएगी, अभी गिर जाएगी, 6 महीने में गिर जाएगी। रोज लोग है ना अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सन केतु का योग बन रहा है, इनके बहुत सारे मंत्री सत्ता के अंदर इंटरनल जो भी इनके पदाधिकारी हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा उलटफेर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सन केतु का योग बन रहा है तो बहुत सारे जो मंत्रालय हैं वो कभी अपना पद छोड़ रहा है, कभी कोई पद छुटा के किसी दूसरे को दिया जा रहा है। देखिए इस योग के अंदर ये चलता रहेगा क्योंकि केतु सबके साथ में बैलेंस नहीं कर सकता। मोदी जी अपने आप में एक सन्यासी की तरह रहते हैं, हो सकता है वो बैलेंस हो जाएं, योगी जी हैं वो बैलेंस हो जाएं, लेकिन सारे लोग नहीं है। लेकिन बीजेपी की ऑल ओवर कुंडली की हम बात करें तो ये धर्म के आधार पे आगे बढ़े हैं जीवन में, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सत्ता जल्दी ही ऐसे नहीं गिरने वाली है। हाँ क्रिटिकल समय है, अगले 1 साल बाद में केतु का ट्रांजिट होने वाला है, सैटर्न पे भी होगा और दूसरे ट्रांजिट भी बदलने वाले हैं, इनकी अंतर्दशा भी केतु की आ जाएगी। उस सिचुएशन के अंदर बहुत बड़ी इनको परेशानी तो आने वाली है, वही देश काल परिस्थिति तो चांस है, नहीं तो देखिए उस टाइम पे ये सरकार टूट सकती है। ऐसे भी इसके अंदर योग बन रहे हैं। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो देखिए 70% तक ये सरकार चलेगी। 70 के अलावा 30% में ये बोलना चाहूंगा कि ये सरकार टूट सकती है अगर ये परिस्थितियां ऐसी बनी तो दोस्तों आप सभी को थैंक यू ये वीडियो वॉच करने। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह का देश के ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है, देश के लोगों पे क्या इफेक्ट रहने वाला है। तो सभी को भाई लोगों जय श्री राम।